श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस ज्ञान भाग 151 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि 7 प्रश्न जो गरुड़ जी ने काकभूषण जी से किया था, वो 7 प्रश्न कौन थे और उस प्रश्नों का जवाब क्या है। तो आज का है कि प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, गरुड़ जी ने काकभूषण जी से प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप में कहूँ बिचारी। संत संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यघ परम कृपाला। मानस रोग कहूँ समुझाई, अतुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। इस तरह से 7 प्रश्न गरुड़ जी से काकभूषण जी से गरुड़ जी किए कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है, और संत असंत के मर्म क्या है, और संत और संत के स्वभाव में क्या अंतर है, और मानस रोग किसे कहते हैं, और दुनिया में पुण्य क्या है और दुनिया में पाप क्या है। ये 7 प्रश्न के उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषण जी से कहा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा शरीर, सबसे बड़ा मनुष्य का शरीर जो मिला है, दुर्लभ शरीर मनुष्य का है। क्योंकि गाय, हाथी, चीता, कोई भी शरीर अगर आपको मिलता है तो वो आनंद आपको नहीं मिलेगा जो आपको मनुष्य के शरीर मिलने से होता है। सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, उन्होंने समझाया कि बड़ा दुख कौन कवन सुख भारी, और सो संक्षेप में कहूं विचारी। सबसे बड़ा दुख ये है कि नहीं दलिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। दलिद्रता के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है, और संत के मिलने के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। संत क्या करता है कि संत अगर मिल जाता है मनुष्य के जीवन में तो मनुष्य का जीवन सुधर जाता है। संत की परिभाषा हम आगे चल के देखेंगे कि संत और असंत के मर्म क्या है। कि एक बार एक संत गंगा जी स्नान करने गए, राम राम कहते हुए गए, 4 बजने का समय था। एक आदमी सोचता है कि वो नींद हमारी हराम कर रहा है, उसने गोबर को घोर करके उनके सामने उनके शरीर पर डाल दिया। उनका कपड़ा गंदा हो गया, फिर राम राम कह के दोबारा नहा के आए। इस तरह से उस आदमी ने गंदे पानी में मिट्टी मिला के नहाते हुए छत से वो पानी डालता रहा। 6-7 बार नहाने के बाद भी वो राम राम कह के नहा के चले आते थे। फिर वो आदमी आके बोला कि आप किस तरह के आदमी हैं कि हमने 6-7 बार आपको गंदा पानी डाला, आपने गाली भी नहीं दिया, और आप गंगा स्नान करके आ जाते हैं बार बार, हम आपसे थक गए। तो उन्होंने कहा कि अगर दुष्ट में असंत अगर मनुष्य होता है, अगर जो गलत करने वाला उसका स्वभाव गलत करने का है, वो गलत करेगा।
और जिसका स्वभाव अच्छा करने का है वो अच्छा करेगा। संत स्वभाव संत का ही रहेगा और असंत का स्वभाव असंत का ही रहेगा। इसलिए आप अपने काम में आगे रहिए और हम अपने काम में आगे रहिए। तो अगर आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं तो हम आप अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? संत असंत के स्वभाव में यही अंतर है। और संत असंत का मर्म क्या है कि जब एक बार आदमी सत्संगति में जाता है तो उसको कुसंग में आने से पता चल जाता है कि संत किसे कहते हैं, असंत कहते हैं। मर्म अगर कोई जान जाए, संत का मर्म क्या है कि संत सहहि दुख परहित लागी, अपरहित हेतु असंत भागी। असंत जो है पैदा होता है कि दूसरे का दुख देगा, असंत जो पैदा होता है वो दूसरे को सुख देने के लिए पैदा होता है। मनुष्य के जीवन में मानस रोग होते हैं। मानस रोग क्या है कि अगर आदमी किसी का बुरा सोचता है, सोच तो लेता है किंतु उसके कारण से उसके बुराई सोचने के लिए, बुराई करने के लिए उसका ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ना, या मानस रोग में तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस तरह की आपकी सोच होगी उस तरह के आपके रोग होंगे। और उन रोगों का निदान दवाइयों से नहीं होता है। बीपी का दीवान कहते हैं कि नहीं छूटेगा, कैंसर कहते हैं कि नहीं छूटेगा, जेंडिस की कोई दवाई नहीं है, जेट पीलिया हो जाए तो खुजली हो जाती है तो जल्दी लोगों को नहीं छूटती है। नहीं, कहने का मतलब कि कोई भी रोग अगर प्रवेश कर जाता है तो मानस रोग के कारण ही होता है। मन में सोचने के कारण से ही रोग होते हैं। क्योंकि हम जब भी पैदा हुए थे हम रोग लेके पैदा नहीं हुए, हमने रोगों को यहीं बनाया और यही अपने शरीर में प्रवेश दिया और इसको हम सेवन कर रहे हैं। आज जिस दिन हम चाहते हैं कि हम रोग को नहीं रखना चाहते, रोग नहीं रहता, चला जाता है। जैसे किसी स्वागत करते हैं किसी अतिथि का तो अतिथि आके बैठता है, अगर हम किसी का स्वागत नहीं करते तो लौट जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। तो अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास जी ने 2 वचन क्या है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार करते हो अगर आप तो आपको पुण्य मिलेगा। परोपकार क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जीने के मन माही, ते नरवर कुछु दुर्लभ नाही। मनुष्य को अगर पुण्य करना है तो परहित करना होता है, और परहित करने से, दूसरे का हित करने से उसके जीवन में आनंद का अनुभव होता है। जैसे पानी, समुद्र का पानी सूखता है तो बादल बनता है, बादल जब बरस के हल्का हो जाता है, पानी दे देता है तो बड़ा खुश हो जाता है। पेड़ जो है आतप वर्षा सहता है और सहने के बाद धूप में खड़ा रहता है, बरसात में खड़ा रहता है, जाड़े में खड़ा रहता है। उसी पेड़ के वृक्ष के ऊपर से आम निकलता है, अमरूद निकलता है, तरह तरह के वृक्ष से फल निकलते हैं, दवाइयाँ निकलती हैं और वो हमको दे देता है। देने के बाद उसको आनंद आता है कि हमारी चीज़ को खा करके, हमारे फल के खा करके कोई खुश तो हुआ। तो भी हम आज पीपल के पेड़ की रक्षा, पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की रक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, केले के वृक्ष को पूजा करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। क्यों कि नंदन त्रित निपुणास, हमेशा वृक्ष कवहिनी फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरासरी। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाते। और नदी न संचय नीर, नदी पानी बटोर के नहीं रखती है कि हम अगले साल पानी पिएंगे और हमारे साल अगले साल नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। नदी न संचय नीर और परमारथ के कारण संतन धरा। संत का मर्म क्या है कि संत अपने शरीर को दूसरे के हित के लिए लगा देता। एक बार एक बिच्छू पानी में तैर रहा था, साधु जी स्नान करने गए, बिच्छू को बाहर निकालने लगे।
बिच्छू का स्वभाव था कि उसने डस दिया, उनके हाथ लाल हो गए, फिर दोबारा निकाले, फिर डस दिया। 3-4 बार निकाल के बाहर उन लेके आए। उसने भिक्षु ने तो अपने स्वभाव के हिसाब से उसको साधु को काटा कई बार, किंतु अपने स्वभाव के कारण से उन्होंने बात बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप संत बनिए, किंतु संत के भाव अपने अंदर में रखिए कि जब तक हमारे अंदर में तरह तरह की कामनाएं जमती रहती हैं तो तरह तरह के हमारे को बीमारियां भी जमती हैं। कहते कि राम भजन बिनु मिटहि न कामा, अभूमि विहीन तरहु कब जामा। राम जी के भजन के बिना हमारी अवांछित कामनाएं, जैसे हम चीज सोचें, न होने वाली चीज को सोच ले कि मेरे को हो जाए, तो हमारे लिए दुख का कारण होता है। गीता में भी ये चीज आती है कि क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रांसि बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशाति प्रणश्यति। भगवान कहते कि जो तुम मेरे से मांगोगे कि मैं साधु बन जाऊं तो मैं तुम्हें साधु बना दूंगा, तुम कहोगे मैं चोर बन जाऊं तो तुम्हें चोर बना दूंगा। भगवान को आपके मन के हिसाब से ही रोल देना है, और उसके बाद आप क्या गलती करते हैं वो आपके शुभ और अशुभ कर्म बन जाते हैं। एक मकसूदन कसाई था, भागवत में कथा आती थी कि वो हमेशा जानवर काटता था, किंतु अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और मरते समय नारायण नारायण करने लगा, तो उसको भगवान ने मुक्ति देना पड़ा। जितने भी राक्षस हुए भगवान ने सबको मुक्ति दिया, अपने शरण में रखा। क्यों? कि भगवान से लड़ने वाला भी मुक्ति का पात्र है। भगवान का नाम कहते हैं कि मेरे नाम को तुम अच्छे से जपो या खराब से जपो। भाव कुभाव अलख आलसहूं, अनाम जपत मंगल दिशि दसहूं। मेरे नाम की गर्जना, मेरे नाम का याद 10 दिशाओं में तुम्हारा मंगल करेगा। जैसे घी का लड्डू टूट जाए, फूट जाए, तो लड्डू न रहे तो उसके चूर्ण खाने से भी आपको आनंद आएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा भी मेरा नाम जपोगे तो भी तुम्हारा फायदा होगा, सीधा जपता हो तो भी बढ़िया हो। संत उदित संतत सुखकारी, अविश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। संत जो है इसलिए उदय होता है, इसलिए पैदा होता है कि उसकी शीतलता में, चंद्रमा की छाया, चंद्रमा जो प्रकाश देता है उसमें शीतलता रहती है, और उस छाया में, उस शीतलता में मनुष्य अपने को बड़ा ही आनंद का अनुभव करता है। तो तुलसीदास ने कहा कि संत उदित संतत सुखकारी। संतत माने लगातार सुखकारी संत होता है। और विश्व सुखद जिम इंदु तमारी, जो इंदु माने चंद्रमा पूरे विश्व को अपनी शीतल प्रकाश से सबको प्रमुदित, चांदनी रात धवल रात को प्रशंसा करते हैं। परम धर्म श्रुति वेद अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कि आप अहिंसा के प्रेमी बन जाएं। हिंसा मत कीजिए, मारिए मत, तन से, मन से, वाणी से किसी को दुखी मत कीजिए। यही सबसे बड़ा पुण्य है। क्या? कि परम धर्म श्रुति विधि अहिंसा, अपर निंदा समय घन गिरीसा। अब भूल के भी किसी की भी निंदा मत कीजिए, यही सबसे बड़ा पाप है। 7 प्रश्न भगवान गरुण जी ने काकभूषण से किया कि ये बताइए कि पुण्य क्या है, श्रुति में क्या पुण्य को बताता है। तो उन्होंने कहा कि हिंसा मत करो, अहिंसा से प्रेम करो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे परम धर्म है। और इसको करने के बाद में अगर आप चाहते हो कि मेरे से पाप न हो, अघ न हो, तो अघ न होने के लिए आप पर निंदा, दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे की शिकायत मत करो। और तीसरी चीज उन्होंने बोला, मानस रोग किसे कहते हैं? तो काम बात कपलो भय पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा,
अगर आप किसी पर क्रोध करते हैं तो आपकी छाती में जलन हो जाता है। अगर आपने बहुत सी बातों को सोच लिया कि मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे बन जाऊँगा, मैं हवाई जहाज उड़ा दूंगा, मेरे पास इतना धन हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूँगा, तो इसके कारण से, इस कामना के कारण से आपकी भूख प्यास कम हो जाएगी और आपके अंदर में कफ होगा, गैस होगा, लालच बढ़ने के कारण से। लिखते हैं कि काम बात कफ लोभ अपारा, कामनाओं के कारण से बात रोग हा, कफ रोग होगा और क्रोध करने से छाती में जलन हो जाएगा। तो मोह सबन व्याधिन के मूला, अतिनते पुनि उपजही बहुसूला। मोह क्या है कि मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे मतलब मेरे सब हैं, किंतु मेरे सब में से जितने जितने लोग चलते जाते हैं तो उस मोह के कारण से कभी लोग छोड़ते जाते हैं, या तो वो साथ छोड़ देते हैं या आपसे जिंदे रहते ही मिलना छोड़ देते हैं, तब आपका मोह होता है। और इस मोह के कारण से एक नहीं अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं। परिवार में रहते हुए भी आदमी अपने एक परिवार में रहते हुए दो जगह खाना बनाता है, कई जगह रहता है, भाई भाई की मदद नहीं करता है, अपने लोगों में सम्मिलित नहीं है, तो कहते हैं कि मोह सबन व्याधिन के मूला, अतिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। बहुत सूलों को, बहुत कष्टों को पैदा करता है। तो इस तरह से हमने 7 प्रश्न के उत्तर दिए कि मानस दुर्लभ शरीर, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? मनुष्य का। सबसे बड़ा सुख क्या है? सत्संगति। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता, यानी भगवान का भजन न होना, मन में सत्संग की भावना न होना। संत असंत का मर्म क्या है? कि संत जो है परहित करने के लिए संसार में आता है और परोपकार करने के लिए आता है। संत असंत के स्वभाव क्या है? कि संत अपना नुकसान कर लेता है, दूसरे का नुकसान कभी नहीं करना चाहता है। मानस रोग क्या है? जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जब हम किसी का बुरा करते हैं और जब हम बुरा किसी का किए हैं, तो हमारे अंदर में मानस रोग होगा और मानस रोग के कारण से तरह तरह की बीमारियां आएंगी और उन बीमारियों की दवाई कराते कराते ही हम इस संसार से चले जाएंगे। रोग तो हमें नहीं छोड़ सकता है। मानस रोग क्या है? कि मन में जब रोग हो जाएगा तो इसकी दवाई नहीं आएगी। इसकी दवाई के लिए हम अगले एपिसोड में बताएंगे 152 में कि जब राम नाम बाटे दवाई तो बैदा काहे के आई। अगर राम नाम करते जाएंगे, दिन भर नहीं करना है, बहुत कम समय के लिए करना है। और हमने ये भी चर्चा किया है कि पाप क्या है? तो दूसरे की निंदा करना पाप है, दूसरे की बुराई करना पाप है। तन से, मन से, वाणी से किसी का अगर नुकसान आपने कर दिया तो आपने पाप कर दिया, आपने अघ कर दिया। ये पाप आपको अभी नहीं तो कभी भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने पुण्य कर दिया किसी का तो आपका फल ये संचित हो गया, आज नहीं तो कल। अपने कर्मों का फल तो मनुष्य को मिलता है। इस प्रकार से 7 प्रश्नों का उत्तर आपने देखा। अगले एपिसोड में 152 में हम ये चर्चा करेंगे कि राम सब रोगों की एक दवाई वही होगी जो चर्चा में आएगी कि सब रोगों की एक दवाई क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।